नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में आयुष्मान हॉस्पिटल पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। 11 महीने के बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल का स्टाफ बच्चे की मौत के बाद भी उसका इलाज करता रहा। उनसे महंगी महंगी दवाइयां बुलवाई जाती रहीं। जब परिजनों ने पैसे खत्म हो जाने की बात कही तो अस्पताल का स्टाफ बिफर गया और बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। उधर अस्पताल प्रबंधन सभी आरोपों को गलत बता रहा है। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों और उनके रिश्तेदारों ने अस्पताल के स्टाफ से मारपीट कर दी और जमकर तोड़फोड़ भी मचाई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। समझाइश देकर परिजनों को शांत कराया गया। इधर पुलिस ने इलाज में लापरवाही की शिकायत पर मामला जांच में लिया है। जब हमारी टीम ने हॉस्पिटल प्रबंधन से संपर्क किया तो प्रबंधन जवाब देने से बचता रहा। इस मुद्दे को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मुझे इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से लगी तो हमने तुरंत इस पर संज्ञान लेकर वहां से रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें बच्चे की सारी रिपोर्ट निगेटिव दिख रही है। अस्पताल के संचालन के लिए निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसकी जानकारी हमारी टीम निकाल रही है, जिसका खुलासा शीघ्र हमारे चैनल पर होगा। जबलपुर से सचिन राव की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में अभी घटना घटी, बस 11 महीने के बालक का बताते हैं परिजन की ये डेथ हो चुकी थी। उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ज़बरदस्ती मिलने नहीं दे रहा था, उनका इलाज चालू था बच्चे का। आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये जब मेरे संज्ञान में बात आई थी तो पेपर के माध्यम से मुझे संज्ञान में बात आई थी, तो मैंने चिकित्सालय से उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट्स मांगी थी। उन्होंने ये रिपोर्ट्स हमारे ऑफिस में जमा की हैं और मैंने वो रिपोर्ट का जो अध्ययन किया तो उस रिपोर्ट्स में जिस तरह से रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है तो उस समय तो बच्चा जीवित था, क्योंकि रिपोर्ट्स में जो भी फाइंडिंग्स हैं हार्ट से रिलेटेड जो टेस्ट हुए हैं उसमें बराबर उसकी हृदय की फंक्शनिंग के बारे में लिखा हुआ है। और जिन्होंने वो रिपोर्ट की है वो बहुत अच्छी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। तो मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं, बच्चा तो भर्ती होते समय जीवित था। उसकी बाकी रिपोर्ट्स भी मैंने देखी। ब्लड रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एरेटिक आई हैं, बढ़ी हुई आई हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उसके हृदय में काफ़ी बड़ी समस्या थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जन्मजात असामान्यता भी उसके हार्ट में थी। अब उस बच्चे की डिलीवरी जहाँ भी हुई हो वहाँ किसी बच्चों के डॉक्टर ने उसका चेकअप किया था या नहीं किया था, इसके बारे में जानकारी तो उनके परिजनों से ही मिल पाएगी। लेकिन ये जन्मजात कुछ ना कुछ असामान्यता जो अभी भी मौजूद दिख रही है उसमें टेस्ट में, और चूँकि ये शिकायत हुई है तो शिकायत के कारण हम और भी आगे जांच करेंगे इसमें और अस्पताल को हिदायत देंगे इस बारे में कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और मरीज के परिजनों को भर्ती होते समय मरीज की पूरी जानकारी बताएं कि ये कितना गंभीर है, इसको गंभीर है और यदि हम इसकी जान की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, जान नहीं बचा पाएंगे, ऐसी कोई स्थिति है तो उस मरीज को और हायर सेंटर रेफ़र कर दिया जाए। सर, अस्पताल के बारे में जानकारी है कि इसके लाइसेंस वगैरह में भी प्रॉब्लम है, ना इनके पास फायर सेफ्टी लाइसेंस है और ना ही इनके पास पार्किंग की व्यवस्था है। और इनके बाजू में ही जस्ट एक बहुत बड़ा साहिब नाम का होटल चलता है, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। तो क्या प्रशासन इस तरफ भी ध्यान दे रहा है? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है इस अस्पताल का पंजीकरण 2021 में हुआ था और मैं आज उसको ऑनलाइन चूँकि देखना पड़ता है तो मैं आज उसको और चेक कर लूँगा, क्योंकि जो मापदंड हैं उसमें फायर एनओसी होना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन होना चाहिए, भवन की अनुमति होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं उसके, तो ये होना आवश्यक है। और चूँकि 2021 में की फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नगर निगम देगी, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा। हमारे स्वास्थ्य विभाग का अस्पतालों से सिर्फ इतना संबंध है कि हमें ये चेक करना है कि वहाँ जो स्टाफ है वो क्वालिफाइड है कि नहीं, डॉक्टर्स, नर्सेस और बाकी जो पैरामेडिक्स हैं वो क्वालिफाइड है कि नहीं, बिस्तरों की संख्या जितनी लिखी गई है उतनी है कि नहीं, बिस्तरों के बीच की दूरी है कि नहीं, ये हम लोगों को चेक करना है। तो यदि भवन अनुमति हमको अस्पताल देता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो भवन ठीक है। यदि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी हमको प्रस्तुत करता है वो अस्पताल, तो हम ये मान लेते हैं कि पॉल्यूशन का काम
या जैव अपशिष्ट के निष्पादन का काम ठीक हो रहा है, और यदि वो हमको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी दे रहा है नगर निगम से या फायर इंजीनियर से, तो हम ये मान लेते हैं कि वो प्रक्रिया ठीक है। उस बारे में अब हम लोग किसी तरह का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। सर, पर जिस प्रकार आपके पास फाइल तो आती होगी वेरीफाई होने के लिए, तो क्या फाइल में देखते हुए भी आप पार्किंग वगैरह कोई भी व्यवस्थाएं नहीं देखी? ये फाइल में तो आप देखते होंगे कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट है कि नहीं है, इस आप ओके करते होंगे आप फाइल को? देखिए, फाइल में हम ये देखते हैं कि नगर निगम ने भवन अनुमति दी है, ये भवन अनुमति लगी है, मतलब भवन से हमारा कोई संबंध नहीं है। यदि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फायर का जहाँ तक सवाल है, तो वो फायर का काम नगर निगम, हमको सिर्फ सर्टिफिकेट देखना है कि फायर की अनुमति नगर निगम ने दे दी है, तो फिर हम उस पर तहकीकात नहीं करते, क्योंकि वो हम लोगों का अब काम नहीं। सरकार ने बिल्कुल कार्य का विभाजन कर दिया। तो जैसा आपने बताया पार्किंग की समस्या, तो पार्किंग की समस्या के लिए ये शिकायत नगर निगम को होनी चाहिए कायदे से कि इस भवन में पार्किंग की सुविधा नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाहता कि ठीक है, पार्किंग की नगर निगम फायर सर्टिफिकेट फायर विभाग देगा, अतिक्रमण विभाग ना पार्किंग का करेगा, लेकिन जब ये सारे डॉक्यूमेंट लग के आप ही के पास आएंगे, क्योंकि आप इस जिले के सबसे जिम्मेदार मुखिया हैं जी, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट तो देखते होंगे कि हाँ, इस अस्पताल की ये सब चीज़ें आ गई हैं हाँ, कि नहीं आ गई हैं, मिली हैं कि नहीं मिली हैं, बिल्कुल। उसका निरीक्षण भी आप करते हैं? हम लोग निरीक्षण करके कि जैसे 50 बिस्तरों के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो 85 बिस्तर हैं, ज़्यादा तो नहीं है, पलंगों के बीच की दूरी ठीक है, जो डॉक्टर्स के उन्होंने नाम दिए उनके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हम लोग वेरीफाई करते हैं, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के सर्टिफिकेट हम लोग चेक करते हैं। लेकिन फायर के संबंध में हम अस्पताल जाकर कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं देखेंगे कि इनमें फायर के नॉर्म्स पूरे हैं कि नहीं, वो हमारा काम नहीं है, वो नगर निगम का काम है। तो पार्किंग का जैसे आपने बताया, तो इसलिए नगर निगम में इसकी शिकायत होनी चाहिए। नगर निगम को आकर देखना है कि अतिक्रमण के रूप में पार्किंग